हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, जो कि रमज़ान का भाई है उस्मान, वो है बीबी के पास, काम में हाथ बटा रहा है, उसकी हेल्प आउट कर रहा है। पहले यही काम जो है वो चाचा अनवर कर रहे होते थे। अब सच में मैंने लास्ट डेज ना इतना कुछ देखा नहीं है। और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, वहां पर जाकर इतना तो स्टेमिना है भी नहीं कि सबकी जा करके ना मैं टिकटॉक देखूं कि कौन क्या अपलोड कर रहा है, कौन क्या अपलोड नहीं कर रहा। मतलब बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इवन कि आपका अगर अकाउंट है भी तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि एवरी मूव पर आप एवरी टाइम सबको ना एक फॉलो करते रहें और सबकी जासूसी करते रहें। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो दैट्स वाई मुझे कोई आइडिया ही नहीं है कि उस्मान का भी कोई टिकटॉक है। और मुझे किसी ने कहा था कि जो रमजान का भाई है वो बीबी के पास काम कर रहा है, तो मैंने कहा ओके, कर रहा होगा। तो अब जो बीबी की वीडियो आई है कि जो उस्मान है वो सितारा के घर में क्यों रहता है, तो बड़ी टाइमिंग के साथ तमाम तर चीजें आ रही हैं। बहुत टाइमिंग के साथ तमाम तर चीजें ना यहाँ पर डिस्क्लोज हो रही हैं। लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। वैसे पता है क्या बीबी, इन्होंने एंड में जाकर कहा कि जो सितारा के हेटर्स हैं बेसिकली वो राई का पहाड़ बना देते हैं। और कोई भी सितारा के घर में रहता है या इर्द गिर्द रहता है, इन्होंने कहा बीबी ने, कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। मगर जो हेटर्स हैं बेसिकली वो मुद्दा बना देते हैं। तो बीबी पॉइंट इज दैट कि हेटर्स तो बहुत दूर की बात है, अभी आप उनको छोड़ दें। देखिए, सितारा ने खुद ही कहा है ना कि हेटर्स हो गए, रिएक्शन चैनल्स हो गए, वो सितारा के अपने सगे नहीं है। लेकिन जो सितारा के सगे हैं, सितारा के लिए वो मैटर करते हैं। सितारा को हर्ट उधर से होता है। ये बात खुद सितारा ने अपने रिएक्शन वीडियो में कही है, जो उन्होंने कौसर को एक तरह से एनिवर्सरी गिफ्ट दिया। वैसे मैं सोच रही थी कि कल, मतलब आज 3 अक्टूबर स्टार्ट हो गई है और कौसर साजिद की चौथी एनिवर्सरी है, आई थिंक सो। इसी तरह सितारा ने भी कहा ना, तो मैं समझती हूँ। देखिए जी, एक रिव्यू मैंने पहले भी बनाया है और मैं मजीद कुछ बातें यहाँ पर करना चाह रही थी कि सितारा हो गई या फिर कौसर हो गई। कौसर को सितारा की खुशियों का ख्याल करना चाहिए, जो सितारा के मोमेंट्स हो, जहां सितारा खुश हो तो वहां कौसर को चाहिए कि उनको खुश रहने दें। लाइकवाइज जो कौसर के मोमेंट हैं, जो कि कौसर की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो कि अगर इनकी विलेज बेस्ड लाइफ होती, ये यूट्यूब ना होता, ये सोशल मीडिया ना होता, तो मेरे ख्याल में इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन आप में से कोई भी नहीं करता। बट क्या है कि अब यूट्यूब है, अब सोशल मीडिया है, और कौसर का जो 4th एनिवर्सरी है उस पर एक ट्रॉलिंग का जो उन्हें गिफ्ट मिला है, ये बड़ा एक अजीब है ना। काफी अजीबो गरीब है। और कौसर को इस तरह से, मतलब एक इंसान वो भी है, जिस तरह सितारा एक इंसान है उस तरह कौसर भी एक इंसान है। दोनों ही खवातीन हैं, दोनों के सीने में दिल है। कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। अब इन्होंने अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जहां पर सितारा ने कहा उन्हें कौसर से हर्ट होता है, कौसर से कुछ जेलसी फील होती है, वहां सितारा ने ये भी कहा है कि ये रिश्ता ऐसा है कि इसका ये तकाजा है, वेरी नेचुरल ना, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुमकिन है। बट कुछ चीजें जो मुझे बहुत इनअप्रोप्रिएट लगी वो मैंने कही हैं, अभी फिर कहूंगी। और वो ये है कि कौसर के लिए उनके पेरेंट्स का, उनके भाई बहन का, कौसर के मैके वालों का कौसर के घर आना, स्टॉक करवाना। दूसरा ये कि अगर के कौसर के घर मिस्टर साजिद चले जाते हैं तो सितारा का उनसे बिल्कुल ताल्लुक खत्म कर देना, ये तमाम तर चीजें मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज हैं, बहुत अजीब हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सितारा, जहां आपने इतने डेज इस चीज को होल्ड पर रख लिया था, सब्र कहूँ इसे, सब्र का नाम तो नहीं देते, सब्र तो कहते हैं ना तकलीफ आने पर की जाती है, बर्दाश्त भी नहीं कहूंगी, क्योंकि आप वेट कर रहे थे ना, आप ये सोच रही थी कि कब आपके मिस्टर कम्युनिटी लगाते हैं, कब उनकी कोई एक पोस्ट आती है और कब आप आती हैं और आप आकर उसके अकॉर्डिंग अपनी बात रखते हैं, क्योंकि ऑडियंस जो है वो यहाँ पर आपकी राय सुनने की मुंतजिर होती है। तो मैं ये सोचती हूँ एक गुड जेस्चर के तौर पर थोड़ा सा उसकी लाइफ की खुशी के लिए आप भी थोड़ी देर और ऑन ऑन होल्ड रह जाते और बहुत सारी चीजों को ना इस तरह से आकर डिस्कस ना करते। क्योंकि देखें, अभी आपके घर में माशाल्लाह से जो सेलिब्रेशंस हुई, आपके घर में बर्थडे हुई बच्ची की, आपकी खुशी थी, आपके घर की खुशी थी। आपने एक इनवाइट किया लोगों को, जिस भी तरह से आपने इनवाइट किया, जितना भी आपने इस पर एक्सपेंस किया,
सेकेंडली यहाँ पर आपके घर पर अभी मिलाद का एक प्रोग्राम हुआ है, तो वहां पर भी सबने भरपूर हिस्सा लिया। आपकी जो भी इवेंट्स रहे ना, उनको बहुत अच्छे से सब ने ही यहाँ पर मिलकर एक आपके साथ उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मेरे ख्याल में जो कौसर का एक मूवमेंट है, कौसर साजिद का, अब है तो है, उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। वो कि पता है क्या, कमेंट्स में आके लोग कह रहे होते हैं साजिद कौसर को छोड़ आओ, उसको विलेज में रख दो। मैं हमेशा ये कहती हूँ ना, कौसर कोई सामान है ना सितारा कोई सामान है। दोनों जीती जागती इंसान है, दोनों की अपनी गृहस्थी है, अपना घर है, अपनी जिंदगी है ना। तो बहुत सारी चीजें मुझे बहुत अजीब लग रही हैं इस मूवमेंट। खैर जी, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे ये सारा सिलसिला बहुत अजीब लगा, और थोड़ा सा कहीं पर ना एक कहते हैं ना, थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा ये एक बहुत ज्यादा बल्कि अजीब लगा है। खैर, ये तमाम तर बातें अपनी जगह। तो जो बीबी हैं वो आ गए हैं एक वीडियो लेकर, और उन्होंने उस्मान की जो एंट्री है वो बताई है कि किस तरह वो सितारा के घर में एक ऊपर स्टोर रूम है। तो बीबी सितारा के घर में ऊपर स्टोर रूम तो नहीं है, ऊपर पूरा प्रॉपर एक सर्वेंट क्वार्टर सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, जहां पर रमजान की रिहाइश का सितारा ने इंतजाम भी किया था, है ना। रमजान कौन है? सितारा का मामूजाद भाई है। उस्मान कौन है? सितारा का मामूजाद भाई है। और उस्मान को सितारा ने खुद चैनल बनाकर दिया था, बल्कि चैनल बनाकर क्या दिया था, कहा था कि इसका भी चैनल है, इसको भी सपोर्ट कर दीजिए, मामू का बेटा है। मैं समझी थी कोई गांव देहात का होगा जिस टाइम सितारा ने ये तमाम तर चीजें की थी, लेकिन फिर खैर टाइम के साथ बहुत सारी चीजें क्लियर होती गई। फिर उस्मान जो है वो उन साहब के साथ नजर आया कि जिनको कि कहा जाता था कि वो सितारा की कार का जो शीशा है उन्होंने वो तोड़ा है। मतलब एक होता है ना कि वो उनके साथ कैसे, जाहिर सी बात है रिश्तेदार हैं, किसी का किसी के साथ बॉन्ड बन रहा है, किसी का किसी के साथ बॉन्ड बन रहा है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है भैया, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है ना। तो अब क्या है कि बाबर के जो काम है उसके अंदर ये जो उस्मान है ये हाथ बटा रहा है। ये भी जो है वो नैना के साथ रहा करता था। जैसे अभी लास्ट डेज वकार ने बोला था कि जो लैशेज हैं उसके लिए उस्मान से राब्ता किया था, तो वो जो एक जहां से फातिमा ने लैशेज करवाई थी, तो उस्मान वहां पर शेफ था, कोई उनके घर में कुक था। मतलब कितनी घुमा फिरा कर एक कहानी आई थी ना। तो बेसिकली उस्मान का भी नैना के साथ एक अच्छा खासा राब्ता जाब्ता रहा है। उस्मान शाहरुख के घर में रहता रहा है अभी, और जाहिर सी बात है सितारा की अम्मी यहाँ है, तो सितारा के मामू का बेटा है, और जितना बड़ा सितारा का घर है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कौन उठा ले, रमजान उठा ले, या फिर हलीमा कितना कर लेगी, है ना। इतने बड़े घर का काम खाली हलीमा से लेना इंसानियत भी नहीं है, और हलीमा कर भी नहीं सकती। तो आप लोग खुद सोचिए, हो सकता है 4 दिन बाद आपको कुछ और सितारा के इसी तरह से रिश्तेदार लाइमलाइट पर आते नजर आए। तो अब बाबर ने कहा है कि क्योंकि जो बाबर का घर है वो छोटा है, उसमें गुंजाइश नहीं है, तो ये हेल्प आउट तो कर है बाबर को, लेकिन रह रहा सितारा के घर पर है। ये जो बिजनेस है ना, ये जॉइंट बिजनेस है। बाबर ने कहा किसका? मिस्टर साजिद और बाबर का। तो मुझे ऐसा लगता है मिस्टर साजिद ने जो इन्वेस्ट किया है ना, वो पैसा इन्वेस्ट किया है, और जो मेहनत है वो बाबर की है। मतलब जितना मुझे ऐसा लगता है इस पूरे सिनेरियो को देख करके ना, कि जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो मिस्टर साजिद और सितारा कर रहे हैं, और एक नाम यूज हो रहा है मिस्टर साजिद का, या फिर आप ये कह लें कि जो मिस्टर साजिद हैं उनकी आड़ में सितारा ही यहाँ पर बीबी को इस तरह से सपोर्ट कर रही है। ऐसा मुझे लगता है। देखिए, सपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका अपना रिश्तेदार है, वो उस पर ट्रस्ट करती है। हम क्या कर सकते हैं, जो जिस पर भरोसा करे, जिसका जिसके साथ अच्छा बॉन्ड हो, इट्स ओके, इट्स परफेक्ट। मगर अब आप ये देखें कि जो फातिमा है उसकी जिंदगी मुसीबत बना दी गई थी, कि वो जो है ना नैना से लैशेस सीख रही थी। मतलब इतना बड़ा जुर्म हो गया था कि आज तक वो जुर्म नाकाबिले माफी है। तो ये जो उस्मान है ये भी नैना के पास रहकर आया है, ये उस्मान शाहरुख के पास भी रहकर आया है, ये उस्मान बाबर के घर में भी रह रहा है ना। उसका नसीब, वो जिसके पास भी काम करे, जाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करने आया है ना। तो ये जो बाबर ने कहा कि वो यहाँ पर आया है, तो इसलिए सितारा ने उसको अपने घर में रख लिया है। उसके 3-3 फ्लोर्स हैं, तो वहां पर बहुत सारे मतलब लोगों को अकोमोडेट करने की जगह है। लेकिन ये बात सितारा ने अपने मुंह से क्यों नहीं बताई, अपनी ऑडियंस को क्यों छुपाया? अपनी ऑडियंस को बताती कि रमजान और हलीमा के अलावा इनके घर में
एक और जो उस्मान है वो भी रहता है, तो वो भी रहता है और रमजान के साथ ही रहता है। फिर यहाँ पर सितारा के प्रैंक्स कि घर खुला रह गया, रमजान ने देखा और इस तरह ये तमाम तर चीजें, फिर बहुत बड़ा ना एक क्वेश्चन मार्क तो बनती ही बनती है ना। अब बीबी के कमेंट्स में लोग पता है क्या कह रहे थे, बीबी के कमेंट्स में कह रहे थे कि ये साजिद का कारोबार है और वो अगर बाबर के साथ पार्टनरशिप में है तो उस्मान को ऐसा करो कि कौसर के घर में रखो। भाई उस्मान कौसर का महरम नहीं है, पहली बात, महरम तो सितारा का भी नहीं है, ना ही वो कौसर के साथ कोई इतना क्लोज रिश्तेदारी में है जितनी क्लोज रिश्तेदारी उसकी बनती है किसके साथ, सितारा के साथ, और सितारा के सगे मामू का बेटा है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसकी बिना पर उस्मान को एंट्री दी गई है सितारा के घर में और वो वहां पर रह रहा है। अब हुआ क्या, उसकी कोई टिकटॉक देख ली सितारा के पोर्शन से, तो उस पर लोगों ने वहां पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब हेटर्स ने उठाया या अल्लाह जाने किसने उठाया, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बीबी की वीडियो सुन रही थी। तो मैं ये सोचती हूँ भाई, आप लोग अगर अपने घर में किसी को स्टे करवाते हैं और आपको पता है कि आपके घर में जितने लोग रहते हैं सबके सब यूट्यूब पर किसी ना किसी तरह से इंट्रोड्यूस हुए हुए हैं, तो खुदारा उनको खुद ही शो कर दीजिए। उनको छुपा के रखने की क्या जरूरत है, चीजों को छुपाने की क्या जरूरत है। जब आपको पता है चीजें आएंगी और टाइम के साथ सोशल मीडिया पर पब्लिश हो जाएंगी, कोई ना कोई उनकी रियलिटी बता देगा, कोई नहीं बता देगा तो किसी का कैमरा घूम जाएगा। जैसे कि रमजान था, वो इस्लामाबाद मीटअप के टाइम पर बाबर का कैमरा घूमा था ना, तो वहां से भी वो कौन हो गया था, पूरी दुनिया को दिख गया था। अभी ये उस्मान है, इसकी जो एक क्या बोलते हैं फेस रिवील सेरेमनी है, वो भी बाबर के थ्रू हो गई है ना। तो ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। अब मैं बाबर का कमेंट बॉक्स पढ़ी थी, लोग कह रहे थे कि बाबर कल को खुदा ना करे अगर जो उस्मान है वो सितारा को किसी किस्म का कोई भी हर्ट पहुंचाता है, कोई भी हार्म पहुंचाता है, तो सब तुम्हें कहेंगे कि तुमने वहां पर उस्मान को ठहराया है। तो अरे भाई ये सारे रिश्तेदार हैं और मैं ये समझती हूँ कि सितारा माशाल्लाह से समझदार खातून है। अगर वो इतना स्पेशियस एक लोकेलिटी अपने लिए अरेंज करती हैं, एक ऐसी स्पेशियस जगह बतौर घर अपने लिए सेलेक्ट करती हैं जहां पर मल्टीपल स्टोरीज हैं और माशाल्लाह बहुत कुशादा है, तो फिर वो इस बात को बखूबी जानती हैं उनके घर में कौन सा रहने वाला इंसान उनके लिए फायदेमंद है, कौन सा रहने वाला इंसान उनके लिए नुकसानदायक है। क्योंकि रमजान से रिलेटेड भी तो यही बातें थी ना कि उसने लाइव की थी, जो भी कुछ हुआ था उसके बाद भी सितारा ने उसको अपने पुराने वाले घर में भी रखा था, है ना। फिर जब जब ये लोग इस्लामाबाद, मतलब इस्लामाबाद कह रही हूँ, गांव जाते रहे, तो वहां पर भी हमने रमजान को देखा। मतलब बहुत सारी चीजें होती रही हैं। तो सितारा के अपने रूल्स हैं भाई, उसकी अपनी लाइफ है, उसे जिसे लगता है अपनी लाइफ में एंट्री देनी है, जिसे लगता है अपने लाइफ में क्या बोलते हैं आने देना है, तो वो आने देंगी। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसे ही नुकसान पहुंचाकर एवरी टाइम अगर कोई इस तरह अपने आप को मतलब नुकसान पहुंचाने के दर पे रहेगा ना कि ये आए और नुकसान पहुंचा कर जाए, तो फिर ऐसा नहीं पॉसिबल है। मतलब एवरी टाइम नहीं होता, एक बार हो जाता है, दो बार हो जाता है, तीन बार, ज्यादा से ज्यादा चार बार, दसियों बार अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो कहते हैं ना कि क्या बन जाता है, तो वो फिर हैबिचुअल बन जाता है, उसकी आदत बन जाती है। और अगर सितारा की आदत बन गई है धोखा खाने की, तो दुनिया में मतलब कौन है जो उसको रोकेगा, कौन है जो समझाएगा, कोई नहीं समझाएगा। मुझे लगता है मिस्टर साजिद का क्या यहाँ पर इंटरफ्रेंस होगा कि इसको रखो इसको ना रखो, ये सितारा की टोटल अपनी चॉइस होगी, अम्मी की परमिशन होगी और कहीं ना कहीं रमजान की मामू की गारंटी होगी। सितारा के अपने खून के रिश्ते हैं, ननियाल के रिश्ते, तो सितारा मुझे लगता है उस बेसिस पर इन लोगों को अपने घर में अपने फायदे के लिए भी रखा हुआ है। जाहिर सी बात है मैनेज करना इतने बड़े घर को आसान नहीं है। अगर रात को या एक पर्टिकुलर टाइम में बाबर के पास वो शवरमा के लिए जाता होगा, तो रेस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है वो सितारा के घर में भी ड्यूटी सर अंजाम देता होगा। तो ये सारे सिलसिले हैं और भाई देखते हैं आगे चल के कहानी कौन सा नया रुख इख्तियार करती है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।